प्रीवियस सेशन सर्वर साइड पे वो कोड लिखा था जिससे अगर रिक्वेस्ट में शटडाउन ये वर्ड आता है तो एप्लीकेशन एंड हो जाती है और सारे थ्रेड्स टर्मिनेट हो जाते हैं। अब कुछ एप्लीकेशंस में वो तरीका सही हो सकता है, अब कुछ एप्लीकेशंस में ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि शटडाउन की रिक्वेस्ट आई तो जितने एक्सेप्टेड क्लाइंट्स हैं, मतलब जिनको हम एक्सेप्ट कर चुके हैं और उनके लिए थ्रेड क्रिएट किए जा चुके हैं, वो थ्रेड्स टर्मिनेट ना हो। जब तक सबका काम खत्म नहीं होता तब तक एप्लीकेशन टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। हाँ, पर ये होना चाहिए कि कोई नई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करे। लेट्स सी हाउ दैट कैन बी डन। तो पहले हमने करा क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। cp-r example4 example5 vim cd example5 vim server.c। अब ये देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि मेन को ख़त्म कैसे किया, pthread exit। मेन एंड्स कैसे, pthread exit, नॉट क्या, exit। और डायरेक्ट आप इस लेक्चर पे आए हो तो कुछ भी नहीं आएगा समझ में, आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है पीछे से सब पढ़ के आइएगा। नॉट एग्जिट विच हैपन्स बिकॉज ऑफ क्या, रिटर्न 0। तो मेन खत्म हो जाएगा पर जो डिटैच थ्रेड्स है वो काम करते रहेंगे, और वो जो आखिरी थ्रेड जो भी होगा वो अपना काम खत्म करेगा। उसके बाद बिहाइंड द सीन एग्जिट को कॉल किया जाएगा। पर हमने मेन थ्रेड को खत्म नहीं किया है रिटर्न 0 से, सो इट वोंट एग्जिट यूजिंग एग्जिट। अब ये एक एस्पेक्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, एक इनफाइनाइट लूप होना चाहिए। ये हमने यहाँ पे ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया और ये इनफाइनाइट लूप है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ। while 1 यहाँ पे क्लाइंट सॉकेट डिस्क्रिप्टर, ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर में रैप्ड होगा, अभी कंसेप्ट समझा रहा हूँ। एक्सेप्ट को कॉल किया और भी कुछ कोड होगा, आई डोंट केयर। तो एक्सेप्ट क्या करता है, टू एक्सेप्ट अ कनेक्शन फ्रॉम backlog queue and block if backlog queue is empty। वो जब अपने को दिखता है कि अटक गया तो मेन थ्रेड अटक जाएगा। आफ्टर एक्सेप्टिंग कनेक्शन create no need to write separate, but ठीक है फाइन, separate समझने के लिए separate thread for processing। तो मान लो एक रिक्वेस्ट आती है, फॉर एग्जांपल गेट ऑल स्टूडेंट, तो थ्रेड बन जाएगा, जो प्रोसेसिंग होती रहेगी। गेट स्टूडेंट 101 थ्रेड बन जाएगा, प्रोसेसिंग होती रहेगी। और शटडाउन की रिक्वेस्ट आई तो थ्रेड बन गया, क्योंकि वो किस की रिक्वेस्ट है, शटडाउन। तो हमने क्या किया, एग्जिट को कॉल किया, तो उसकी वजह से ये मर जाएगा। रिस्पॉन्स भेज के किया है तो सब खत्म हो जाएंगे, एप्लीकेशन ही खत्म हो जाएगी। तो हम ये नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि जब तक ये
थ्रेड्स अपना काम खत्म ना करें तब तक एप्लीकेशन शुड नॉट टर्मिनेट। हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि इट शुड नॉट एक्सेप्ट एनी मोर रिक्वेस्ट। तो वो कैसे करेंगे? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज यहाँ से while वन वाली बात हटा दूंगा मैं। इंस्टेड सम फ्लैग वेरिएबल फ्लैग इक्वल टू 1 और यहाँ एग्जिट को हटा के फ्लैग की वैल्यू 0 सेट करेंगे। अब इससे भी काम नहीं होगा, हमारा एक इशू आएगा भाई फ्लैग इक्वल टू 1 शटडाउन की रिक्वेस्ट आए तो फ्लैग इक्वल टू 0 ताकि अगली बार लूप ना चले। पर कुछ इश्यूज है, अब वो इशू देखने के बाद ही बेहतर समझ में आएंगे। आप पॉज करके ये लिख लीजिए, ये सब अलग अलग रिक्वेस्ट है। लेट्स सी, फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज ये जो स्ट्रक्ट है अपना सर्वर सॉकेट वाला, उसमें एक और फ्लैग वेरिएबल बढ़ा देता हूँ, कीप रनिंग। ये ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, वहाँ पे सर्वर सॉकेट इनिशियल। अभी कोई लिखिएगा मत, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। यहाँ पे हैश डिफाइन सर्वर सॉकेट इनिशियलाइजर 0 फॉर सॉकेट डिस्क्रिप्टर एंड 1 फॉर कीप रनिंग। अब जो इनफाइनाइट लूप है जिसमें हमने एक्सेप्ट फंक्शन कॉल किया है, यहाँ पे सर्वर डॉट कीप रनिंग इक्वल टू 1। नो नीड टू राइट इक्वल टू 1, पर ठीक है क्लैरिटी के लिए लिखा है। अब जहाँ हमने एग्जिट को कॉल किया वहाँ हम सिंपल एक्ट क्या परफॉर्म करेंगे, सर्वर वो ग्लोबल स्ट्रक्चर है, सर्वर डॉट कीप रनिंग इक्वल टू 0। यहाँ पे भी pset exit else exit 0। so exit 0 की जगह सर्वर डॉट कीप रनिंग इक्वल टू 0। यहाँ पे भी सर्वर डॉट कीप रनिंग इक्वल टू 0। तो स्टोरी सिंपल, अगर रिक्वेस्ट शटडाउन की है और लोकल मशीन से है तो शटडाउन सर्वर 1 सेट किया, और अगर शटडाउन सर्वर की वैल्यू 1 है तो फ्लैग वेरिएबल के लिए 0 सेट कर दी ताकि अगली बार वो लूप ना चले। और ये अलग अलग थ्रेड से हो रहा है, ठीक मेन थ्रेड अलग है जिसपे वो वाइल के अंदर ये फ्लैग वेरिएबल वाली बात है। पर अब यहाँ पे मैं लॉक अप्लाई करना, म्यूटेक्स वो सब क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि क्या होना है वो फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू 1 से 0 ही होना है और कुछ नहीं होना है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यूजिंग दोज लॉक्स एंड म्यूटेक्स फॉर दिस थिंग। तो जहाँ जहाँ हम एग्जिट को कॉल कर रहे थे वहाँ सिर्फ मैंने क्या किया है, सर्वर डॉट कीप रनिंग को 0 असाइन किया ना। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक इशू है, इसकी वजह से एक इशू आने वाला है, जो सोच रहे हैं वो तो होगा पर एक गड़बड़ है। लेट्स सी जीसीसी सर्वर डॉट सी माइनस ओ सर्वर डॉट ओ यू टी। मैंने मल्टीपल विंडोज एडजस्ट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट रहता है बट इट इज़ नेसेसरी।
इस पे भी CDCEG सिस्टम प्रोग्रामिंग नेटवर्क प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल 5, इधर भी CDCEG सिस्टम प्रोग्रामिंग नेटवर्क प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल 5, क्लियर आउट। यहाँ पे टाइप करके रख लेता हूँ, एंटर हिट नहीं करूँगा। client डॉट आउट लोकल होस्ट 9696 एंड गेट ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ पे एंटर हिट नहीं किया अभी वहाँ पे। client डॉट आउट लोकल होस्ट, मतलब मैं नहीं चाहता कि उधर वो वेट करे, फिर मैं इधर कुछ टाइम लगा दूँ तब तक उसका वो वेटिंग पीरियड ही ख़त्म हो जाए, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। लोकल होस्ट 9696 एंड द वर्ड इज शट डाउन। अब इधर एंटर हिट कर रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट गई, उधर कुछ मैंने स्लीप दे रखा है तो ये रुका हुआ है, इधर एंटर हिट कर रहा हूँ तो शटिंग डाउन सर्वर इमीडिएटली इधर आ गया। और ये एप्लीकेशन एंड नहीं हुई है अभी, ये गेट ऑल स्टूडेंट्स वाली रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गई, पर अभी भी एप्लीकेशन एंड नहीं हुई है। ये क्या झंझट है, अभी भी एप्लीकेशन एंड नहीं हुई है। तो एक काम करता हूँ, ये जो गेट ऑल स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है वो फिर से भेजता हूँ, देखते क्या होता है। गेट ऑल स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट फिर से गई, वेट कर रहा है। अब उधर एप्लीकेशन एंड हो गई। फिर से एक बार समझते हैं, क्लियर। अब सबसे पहले तो ये बात समझे, अनेबल टू क्रिएट सॉकेट, हमने भले हमारी एप्लीकेशन भले एंड हो गई है, कर्नल लेवल पे कुछ काम अभी बाकी है, ऐसा समझ लीजिए। इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। वो सॉकेट बाइंड नहीं करने दे रहा है, लो लेवल पे वो सॉकेट अभी रिलीज नहीं किया गया है, ठीक है। लेट्स वेट। आगे चल के कुछ और तरीके समझेंगे कि क्या ये टाइम कम किया जा सकता है, वेट टाइम। अभी भी क्रिएट नहीं करने दे रहा। लेट्स वेट, यू हैव टू गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस। ये इशू नहीं है अभी हमारे लिए इशू कुछ और है, वो इशू रिक्रिएट कर रहा हूँ। अब वो इंटरनल रिसोर्सेज जो भी रिलीज हो गए तो कर पाए बाइंड इस पोर्ट से। गेट ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे शट डाउन, शटिंग डाउन सर्वर इमीडिएटली, इधर ये खत्म हो गया, ये पर अभी भी रुका हुआ है। ये इस बात का प्रूफ है कि इमीडिएटली एप्लीकेशन टर्मिनेट नहीं हुई है, पर जो इशू है वो भी समझना है वो क्या है। अभी भी ये एक्सेप्ट करने के लिए रुका हुआ है, तो अब इधर एक काम करते हैं, गेट स्टूडेंट 101। अब एप्लीकेशन एंड हो गई, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि एक एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट भेजनी पड़ रही है, तो वैसा क्यों हो रहा है। तो सिंपल स्टोरी है, शटडाउन की रिक्वेस्ट आई, एक्सेप्ट कर लिया रिक्वेस्ट को, सेपरेट थ्रेड क्रिएट किया, पर ये भी तो समझिए कि तब तक वो जब तक वो फ्लैग की वैल्यू 0 सेट करे उसके पहले मेन थ्रेड का ये लूप चल गया और वो फिर से एक्सेप्ट करने लग गया, मतलब उसने ब्लॉक कर दिया। अब इधर तो फ्लैग की वैल्यू क्या सेट हो गई 0, पर जब तक ये कंट्रोल इधर से मूव होके फिर से ऊपर नहीं जाता तब तक कैसे समझ में आएगा कि फ्लैग की वैल्यू 0 हुई है। फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्लैग की वैल्यू 1 है, एक्सेप्ट फंक्शन चला, शटडाउन की रिक्वेस्ट आई, सेपरेट थ्रेड क्रिएट हुआ, वो थ्रेड काम करके फ्लैग की वैल्यू 0 सेट करे, उसके पहले मेन थ्रेड पे ये लूप चल गया और फ्लैग की वैल्यू तब भी 1 है क्योंकि अभी 0 सेट होने का मौका नहीं मिला, तो अगेन एक्सेप्ट फंक्शन चल के ब्लॉक कर रहा है, वेट कर रहा है रिक्वेस्ट के लिए। अब फ्लैग की वैल्यू 0 सेट हो गई। अब जब हम एक एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट भेजते हैं
तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है और अगली बार फिर लूप नहीं चलता। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम एक सिंपल ट्रिक अपनाएंगे। फ्लैग की वैल्यू 0 सेट करके यहीं से एक डमी कनेक्ट की रिक्वेस्ट भेजेंगे। किसको? इसी को, ताकि एक्सेप्ट मोड से बाहर आ जाए। और मान लो खुदा ना खास्ता हम ऐसा करें, इसके पहले वाकई कोई रिक्वेस्ट आ गई और वो एक्सेप्ट मोड से बाहर आया, तो ठीक है, हमारा ये डमी कनेक्ट फेल हो जाएगा। वी डोंट केयर, बाहर एक्सेप्ट मोड से बाहर लाने की है। मैं चाहता हूँ एक्सेप्ट मोड से बाहर आए, जो भी काम हो करे और अगली बार लूप ना चले। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ोगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जिसमें कहते हैं ये इसकी तो बात ही नहीं करी जाएगी, रेयरली कहीं इसकी बात करी जाएगी। इस अप्रोच की बात ये करी जाएगी, क्लोज कर दो, फिर ये एक्सेप्ट मेथड या कुछ ऐसा सिग्नल रेज होगा जिसकी वजह से एक्सेप्ट ब्लॉकिंग मोड से बाहर आएगा, एक एरर नंबर, फिर एरर हैंडल करो। वो सब मेरे को नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ एक्सेप्ट नॉर्मली जैसा चलता है वैसा चले, ख़त्म हो। तो उसके लिए हम एक सिंपल ट्रिक अपनाएंगे। फ्लैग की वैल्यू 0 सेट करके हमें पता है कि ये लूप चल जाएगा और एक्सेप्ट फिर ब्लॉक कर देगा। तो उस ब्लॉकिंग मोड से बाहर निकालने के लिए फ्लैग की वैल्यू 0 सेट करने के बाद हम एक डमी कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजेंगे। लेट्स सी हाउ दैट कैन बी डन। करना कुछ नहीं है, लिटरली कॉपी पेस्ट जैसा कुछ काम है। cat server.c, इसमें आखिरी में vim server.c following function to raise a dummy connect request। cat client.c, तो ये आउटपुट टर्मिनल पे आ रहा है। cat client.c और ग्रेटर देन server.c लिखूंगा तो पुरानी फाइल server.c निपट जाएगी और उसकी जगह पे ये सब इसका चला जाएगा। पर 2 बार अगर मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन तो अपेंड किया जाएगा server.c में। जो टर्मिनल पे आना चाहिए वो अपेंड कर दिया जाएगा server.c में। तो वो server.c के एंड में जो भी क्लाइंट का कोड है वो चला गया। और वो क्लाइंट का कोड क्या है? कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने का है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। void server.c। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ, send dummy connection request, और जहाँ पे इक्वल टू 0 सेट किया है मैंने, इक्वल टू 0 सेमीकोलन, ये यहाँ पे send dummy connection request, यहाँ पे भी send dummy connection request, यहाँ पे भी send dummy connection request। यही तय हुआ था कि फ्लैग की वैल्यू 0 सेट करके हम ये फंक्शन इन्वोक करेंगे। ठीक है, अब ये सब हटेगा। ये तो पूरा क्लाइंट का कोड कॉपी किया है इधर। इस फंक्शन का नाम हो जाएगा void send dummy connection request data equal to dummy connect request data size इक्वल टू, या तो गिन लो या str एलियन को कॉल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर से
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक्स्ट्रा वेक्टर 0 के लिए होगा, पर साइज की बात करें तो 13 ही है। ठीक है, अब आईपी ऑफ सर्वर मशीन ये हट जाएगा। ऊपर वेरिएबल भी डिक्लेयर किया होगा शायद, सेंड डमी कनेक्शन रिक्वेस्ट सेमीकोलन राउंड ब्रैकेट्स आएंगे। तो वो कॉपी पेस्ट है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आईपी ऑफ सर्वर मशीन, पोर्ट ऑफ सर्वर सॉकेट, ये हट जाएगा। रिक्वेस्ट डेटा इक्वल टू v3, तो उसकी जगह हमने खुद ने ऊपर रिक्वेस्ट डेटा इक्वल टू डमी कनेक्ट। ठीक है, मेम सेट, ये सब हो गया। ठीक है, अभी ये प्रिंट एरर वगैरह रहने दो, आगे चल के प्रोजेक्ट लेवल पे सब हट जाना चाहिए आइडियली। कनेक्ट, अब ऊपर यहाँ पे गेट HDR इन्फो, आईपी ऑफ सर्वर मशीन, उसकी जगह हम हार्ड कोड कर रहे हैं लोकल होस्ट। हाँ, पोर्ट ऑफ सर्वर सॉकेट की जगह कुछ मैक्रो वैक्रो बनाया जा सकता है, तो अभी तो मैं डबल कोट में 9696 लिख रहा हूँ। ये सब अभी प्रिंट करवाया, ये सब आइडियली हटा देना चाहिए, रहने दो, इसको अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम करते हैं, तो सब प्रिंटिंग में मैसेज बराबर देते हैं, 5 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्लाइंट आईपी पोर्ट, इसको कमेंट कर देता हूँ, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। इनफैक्ट ये एलसी नॉट रिक्वायर्ड। रिक्वेस्ट डेटा सेंट इज एज फॉलोज, रहने दो इसको, ये भी रहने दो। ठीक है, रहने देते हैं। अब रिक्वेस्ट हम क्या भेज रहे हैं, डमी कनेक्ट। सर्वर साइड पे डमी कनेक्ट के लिए कुछ नहीं है, तो वो इनवैलिड रिक्वेस्ट करके रिस्पॉन्स भेज देगा। उसके लिए थोड़ी सी प्रोग्रामिंग कर लें यहाँ पे, else if str cmp request underscore data comma dummy connect equal to 0, तो ये 3 लाइन। रिस्पॉन्स ओके, let's check this out. gcc server.c-o server.out, ठीक है, कहीं तो भी है अनेबल टू कनेक्ट 42।
send dummy connection request, implicit declaration of send, ये dummy की spelling 282. रिटर्न 0, क्योंकि वो क्लाइंट का जो कोड कॉपी पेस्ट किया है उस वो मेन में था सब कुछ, तो सारे रिटर्न 0 हटाने पड़ेंगे। और ये 363 पे कुछ इशू है, 282 पे चेक इट आउट। टू 282 तो हो गया, 363 अनेबल टू कनेक्ट, ये भी प्रिंटफ हटा देता हूँ। ये रिटर्न 0 की जगह रिटर्न 344 and 433, 344 433 Let's see. Get all students. ये रिक्वेस्ट शटडाउन क्लियर चली गई थी, वो पीछे मैंने जो शटडाउन तक का था वो, और उसके आगे मैंने क्लियर भी टाइप कर दिया था। ठीक है, डजंट मैटर। गेट ऑल स्टूडेंट्स, ये रिक्वेस्ट गई यहाँ पे शटडाउन डमी कनेक्ट। नहीं, अभी कुछ इशू है। हाँ, नो इशू। डमी कनेक्ट है, उसका रिस्पांस डेटा ओके, रिस्पांस रिसीव्ड ओके, और सब खत्म। फिर से चेक करते हैं। थोड़ा सा डिले आया तो मेरा कुछ इशू है, फिर से थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन एंड होगी। ये रिक्वेस्ट भेजी, ये उधर डमी करने, ये रिस्पांस डेटा ओके फाइन। तो ट्रिक बहुत ही सिंपल है, सिर्फ फ्लैग की वैल्यू 0 सेट करने से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्सेप्ट फंक्शन फिर से चल चुका है, ब्लॉक कर चुका है। तो यहाँ से हमने फ्लैग की वैल्यू 0 सेट करके एक डमी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, ताकि ये एक्सेप्ट मोड से बाहर आ जाए या ब्लॉकिंग मोड से बाहर आ जाए। अब क्या क्या किया है,
वो लिखना है आपको। तो पहले मैं चेंजेस लिखवा देता हूँ, फिर मैंने कैसे अपेंड करके चेंजेस किए वो लिखवा देता हूँ। तो एक तो यहाँ पे INT कीप रनिंग बढ़ाया ये, फिर यहाँ पे एक मैक्रो बढ़ा दिया सर्वर सॉकेट इनिशियलाइजर, फिर जहाँ पे सर्वर को डिक्लेयर किया था वहाँ पे इक्वल टू सर्वर सॉकेट इनिशियलाइजर। उसके बाद थोड़ा ध्यान से प्रोसेस रिक्वेस्ट इस फंक्शन, एक तो ये डमी कनेक्ट रिक्वेस्ट डिक्लेयर किया, ये डमी कनेक्शन रिक्वेस्ट फंक्शन सेंड डमी कनेक्शन रिक्वेस्ट, फिर प्रोसेस रिक्वेस्ट नाम का जो फंक्शन है उसमें जहाँ जहाँ पिछला एग्जांपल अगर आप बना चुके हैं तो बहुत सिंपल, एग्जिट को ढूंढना है आपको। यहाँ पे एग्जिट था, उसकी जगह सर्वर डॉट कीप रनिंग इक्वल टू 0। ये भी अगर आप थोड़ी देर पहले का प्रैक्टिकल कर चुके हो तो। उसके बाद ये सेंड डमी कनेक्शन रिक्वेस्ट को कॉल करना है, 3 जगह होगा इस एग्जांपल में ऐसा, यहाँ पे भी यहाँ पे। उसके बाद करा क्या था मैंने, कैट क्लाइंट डॉट सी ग्रेटर देन सर्वर डॉट सी। तो सर्वर डॉट सी के कंटेंट्स के आगे क्लाइंट डॉट सी का कंटेंट अपेंड कर दिया था। और फिर मेन को हटा के ये सब किया, लिखते जाइए। हाँ, बहुत सारा कोड इसमें से हट सकता है, कोई मतलब नहीं हो, क्लाइंट IP वगैरह पता करने से कोई मतलब नहीं, पर अभी कॉपी पेस्टेड है तो रहने दो। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्चुअल जब आगे प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो फिर से पूरा स्क्रैच से टाइप करूंगा। आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन। अगेन आए का लिख लीजिए या चेंजेस देख लीजिए, लिखना नहीं हो तो। ये चेंज है, हार्ड कोडेड है, इसकी जगह मैक्रो हो सकता है। प्रोजेक्ट की बात आए, प्रोजेक्ट बनाने की बात आएगी तो उसको लूजली कपल्ड रखेंगे, किसी एक्सटर्नल फाइल में रखेंगे और फाइल एंडिंग से उस फाइल को ओपन करके उसके कंटेंट्स रीड करेंगे, ताकि सर्वर यूज़ करने वाला, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो खुद के हिसाब से पोर्ट नंबर स्पेसिफाई कर सके। ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि हम 9696 फिक्स कर रहे हैं। हो सकता है सामने वाले ने कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर रखा है और उसको 9696 पे सेट कर रखा है। तो किसी तरह से बिना कोड में चेंज किए सर्वर यूज़ करने वाले को हमें फैसिलिटी देनी है ताकि वो पोर्ट नंबर स्पेसिफाई कर सके। तो उसके लिए सिंपल तरीका है, तो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखने को बोलेंगे। आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन। इधर तो कोई चेंज नहीं है सच। पॉज करके लिख लीजिए कुछ लिखना हो तो। आई थिंक कुछ नहीं है, बस वो ऊपर इफ कंडीशन बढ़ गई है, एक डमी कनेक्ट जो प्रोसेस रिक्वेस्ट नाम का फंक्शन है उसमें ये एक एल्स इफ बढ़ गया कि अगर रिक्वेस्ट डमी कनेक्ट के लिए है तो रिस्पॉन्स ओके होना चाहिए, या आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। That's it. Thank you.